इमरान खान के ननिहाल की तरह नहीं पड़ा था। उनके एडवाइजर कादियानी बिल्कुल नहीं थे। ये फर्क होता है, ये लगन होती है। ये मैच फिक्सिंग की बात नहीं है। यहां इमरान खान साहब ने पूरे पाकिस्तान को मैच पे लगा दिया है। हिटलर ने कहा था इस गेम को बैन करो पूरे जर्मनी में, मार दो इन सबको। मेरा तो ख्याल है उसने मार दिया था सारे क्रिकेटर्स प्लेयर को। तो पाकिस्तान की कौम को भी मार देना चाहिए ऐसे क्रिकेटर्स को। आज घर घर में गली गली में मां बहन की गालियां देते हैं। F911 वो F9 कॉल मैंने की, पता चला इस्लामाबाद के F9 पार्क में खुलेआम चर्स मिलती है, अफीम मिलती है, कोकीन, ताकि तैयारी करें जनाब खान साहब अब घर चले गए हैं, तो अब उनको लाने के लिए लोग बाहर आएंगे, उनको उनके लवाजमात के लिए अफीम चर्स भंग का होना बड़ा ज़रूरी है ताकि ये धरने दे सके। कौम की गलत फहमी, नौजवानों की गलत फहमी दूर करने के लिए मैंने इस एपिसोड का आगाज किया है। देखें, हीरो हमारा इस्लाम के वो लोग हैं जिन्होंने अमलन कर दिखाया। आप अपने इस्लाम के उन हीरोज को देख के अपने नेक्स्ट हीरो को फिक्स करेंगे। इस्लाम बड़ा सीधा साधा सा सिंपल सा है। खुदा कहता है कि मेरे कवानीन को नाफिज करो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये पीछे ना पहाड़ी के लश्कर आ गया है, मानोगे? उनका बिल्कुल मानेंगे, आपसे सच्चा बंदा ही कोई नहीं। उन्होंने कहा फिर इस धरती पे, इस कुफ्रस्तान की धरती मक्का पे बुतों का राज, तुम्हारा राज नहीं चलेगा, खुदा का राज चलेगा। आपने देखा जिसको वो लीडर कहते थे, जिसको वो सब कुछ मानते थे, इनकार कर दिया। तो ये आदमी इमरान खान, एक मीडिया ने, यहूदी मीडिया ने, कादियानी मीडिया ने उसको वो द्योता बना के पेश किया हुआ है, जो अपनी ख्वातीन की इज्जत करना नहीं जानता, जो अपनी औलाद को अपनी औलाद कहने से गुरेजा है। मैं उसकी पर्सनल, वाकई मैं नहीं चाहता कि उसकी पर्सनल लाइफ में कोई मैं बात करूं। हर आदमी अपने दौर का बादशाह होता है। 100% उसके जो मसाइल हैं उसके कौल और फेल का तजाद बयान करना है। उसके कौल और फेल के तजाद में जहां ओपोजिशन ने पूरा फायदा उठाया ना, कल ओपोजिशन को भी हम उसी तकड़ी में रखेंगे। ये कौम पाकिस्तान जाग चुकी है। इस कौम पाकिस्तान में दस्तूर कुरान का चलेगा मेरे नौजवानों, इमरान का नहीं चलेगा, नवाज शरीफ का नहीं चलेगा, जरदारी का नहीं चलेगा। जरदारी भुट्टो होता तो भुट्टो आज कह देता कि कुरान का कानून चलेगा। भाई मैं तौबा करता हूं। उस शख्स ने कादियानियों को अपने कुर्सी बचाने के लिए उसने कादियानियों को कहा यह काफिर है। उसके बेटे बिलावल साहब को भी यही चाहिए। उसकी मां ने कुर्बानी दी, उसके नाना ने कुर्बानी दी। खुदा का वास्ता तुम लोगों ने 2 मिलियन बंदे मरवाए हैं। क्यों मरवाए हैं तुमने? तालिबान की हुकूमत बनवाने में तुमने पूरा किरदार अदा किया है। जब एक तालिबान की हुकूमत बनाई तो फिर उसको तुमने दुनिया जहान में गंदा क्यों किया? करबला में तुमने हुसैन को बुलाया है और तुम मरवाने के लिए अपने दरवाजे बंद करते हो। यह किरदार पीपल्स पार्टी को छोड़ना पड़ेगा। पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुतजाद चीजें हैं दोनों। इनको भी इमरान खान की तरह मुतजाद कंट्राडिक्शन को खत्म करना पड़ेगा। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। पीपल्स पार्टी का मतलब क्या? लिबरलिज्म। दोनों मुतजाद चीजें हैं। कंफ्यूजन, दिमाग के अंदर ये जो खलल अंदाजी है, डीएनए मिक्सअप हो चुका है। पहले एक कौम बनो, उम्मतुल वाहिद, एक कौम बनो। कायदे आजम बानियान पाकिस्तान ने पाकिस्तानी कौम को एक कौम बनाया था। इस कमबख्त 1973 के आइन की बड़ी आप लेते हैं क्रेडिट, पीपल्स पार्टी वाले और मौलाना फजलुर रहमान। खुदा का वास्ता है, ये कुफ्र है, ये काफिरिस्तान का ये कॉन्स्टिट्यूशन है। इसलिए कि हमारे कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह ने, बानियान पाकिस्तान ने दस्तूर कुरान को करार दे दिया था।
और यह जान मुझे बार बार याद आते हैं हर एपिसोड में, बोलते ही नहीं है, रेटिंग कम हो जाएगी। बताए ना कायद आज़म की अकलौती जो मिनिस्ट्री थी, हम अब उम्र के उन हिस्से में जा रहे हैं जब बुजुर्गी शुरू होती है। हमें अब पता चला है, छुपा के रखा है रिकंसिलेशन अकलौती मिनिस्ट्री को, फिर आग लगा दी मारने के बाद कायद आज़म को कोयटा में आइसोलेटेड वे से। और ये किसने किया था? वेटिकन ने, जो रिश्तेदार है जमाइमा का खानदान है वेटिकन, रॉथस्चाइल्ड, फ्रीमेसन, इल्यूमिनाटी, सोरोस, ये है शैतानी माफिया, इसका नाम है। हमारे सारे जर्नल जानते हैं, इनके हर मैस में इनकी बड़ी बड़ी तस्वीरें हैं लॉर्ड ऑफ ज़ायनिस्ट की। इसीलिए तो हमारी फौज कंफ्यूज है। वो वेटिकन सलाम करते हैं वेटिकन को, उधर इमरान खान गालियां देता है न्यूयॉर्क अमेरिका को। वो इसलिए वो ये समझता है कि न्यूयॉर्क एक अलग चीज है और वेटिकन असल मेरा बाप है। और वो ठीक कहता है इमरान खान, क्योंकि वो जानता है जमाइमा का खानदान रॉथस्चाइल्ड इंग्लैंड में बैठा हुआ है। ये ईस्टर्न यूरोप, ये दुनिया जहान के ज़ायनिस्ट बड़े जालिम हैं। नमरूदी आकाओं, नमरूदी खुदाओं से सामरी इनका नाम का था, सामरी खानदान। फिर ग्रीकी शुरू हुए, फिर रोमन एम्पायर में आगे इन्होंने बकायदा अपना नाम रखा वेटिकन। तो ये कुछ छुपे ढुपे लोग नहीं है। मेरी कौम के नौजवानों, मेरे बुजुर्गों, जो तुम मोहब्बत लेके बैठे हो ना इमरान खान की, उस मोहब्बत में खुदा की मोहब्बत को लेके आओ, खुदा की मोहब्बत से उसको देखो। तो ये सारा खेल इसने अपने खानदान, अपने साले के रिश्तेदारों के लिए किया, हमारी कौम के लिए इसने गद्दारी की है। इससे बड़ा गद्दार कोई नहीं हो सकता। इसने 3 साल 7 महीनों में ट्रिलियंस ऑफ डॉलर हमारी माओ बहनों, हमारे बच्चों, हमारी कौम, हमने तो कल मर जाना है, आने वाली नस्लें चुकाती रहेंगी। इसने इतना बड़ा नुकसान किया है और बराबर शरीक है हमारी अपोजिशन। इनको इदराक ही नहीं है, इनको अदम एतमाद की बात ही नहीं है। बात तो यह है कि पूरी कौम इकट्ठी हो चुकी है कि कॉन्स्टिट्यूशन ये नहीं चलेगा, खुदा का कॉन्स्टिट्यूशन चलेगा, कायद आज़म का चलेगा, बानियान पाकिस्तान का चलेगा। जिस वजह से मैं मुसलमान पाकिस्तानी शहरी हूं, जिस वजह से मैं मुसलमान हूं, वो ये है कि ये मुल्क पाकिस्तान मुसलमानों के लिए बनाया गया। इसको आप जस्टिफाई जब तक सब लोग हम मिल के नहीं करेंगे, हमारा पाकिस्तान उस शान और शौकत के साथ नहीं आएगा। इसी बिना पर हमने अपनी पार्टी का नाम शान पाकिस्तान रखा है। हम किसी सूरत में हुकूमत को, अपोजिशन को, अवाम इजाजत नहीं देगी, हमें देनी नहीं चाहिए कि न्यू इलेक्शन हो जब तक इलेक्शन कमीशन कानून कुरान का निफाज नहीं कर लेता। फौरी तौर पर ये अदालतें, मौजूदा अदालतों को खत्म किया जाए। इन जजों ने 5 दिन फैसला नहीं किया, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर हमारी माओ बहनों बच्चे वो बाहर सड़कों पे मांगते हैं पाकिस्तान की गलियों में है। मैंने सुना है पाकिस्तान की बड़े बड़े अड्डों के ऊपर ना 100, पहले 5% प्रोस्टिट्यूशन होती थी, अब 95% प्रोस्टिट्यूशन होती है। पीर बधाई तो चूंकि इस्लामाबाद के करीब है, पिंडी के, जहां का मैं रहने वाला हूं, हर होटल में प्रोस्टिट्यूशन एलानिया की जाती है। आओ जी भाई जी, तुसी कि तुम आए हो स्वाद, तू गिलगित, तू मीरपुर तू आए हो, लाहौर तू आए हो, आओ जनाब, यह चीज पेश होगी। खुदा का खौफ करो यूथियों। ये बच्चियां जो प्रोस्टिट्यूशन कर रही हैं, कौन है? कौम की बच्चियां हैं ये। अपोजिशन को शर्म आनी चाहिए। यहां कोई अपोजिशन इस्लाम के नाम पे नहीं है। सबसे बड़ी गुनाहगार जमात इस्लामी है, JUI है, मौलाना साहब है, जो मुतालबा ही नहीं करते कि इस कॉन्स्टिट्यूशन को कुरान का कॉन्स्टिट्यूशन बनाओ। रेट है कि उन्होंने हार चढ़ाया हुआ है अपने अब्बा जी के लिए। मौलाना मौदूदी रहमतुल्लाह, और भाई वो अगर दोनों जिंदा होते तो कुरान का कानून कब का नाफिज हो जाता। उनको तो टाइम ही बड़ा थोड़ा मिला है। अब उनकी औलादों ने जमात इस्लामी के ये जितने अकाबरीन है जिन्होंने कब्जा किया हुआ जमात पे, नाम ही नहीं लेते निफाज कानून कुरान का। तो ये आखिरी मेरी बात है इस एपिसोड में कि पाकिस्तान की कौम, नजरियाती कौम ने इमरान खान के खिलाफ मार्च खड़ा किया है इस वजह से
कि ये शख्स बहुत खतरनाक है नजरिया पाकिस्तान के लिए, दो कौमी पाकिस्तान के लिए। बकारी शिकारी का कुछ चक्कर ही नहीं है भाई। कुरान का निजाम लाओ सीधे सीधे। पीटीआई वालों को भी मैं दावत देता हूं कि एक नया रेजोल्यूशन लेके आओ। इमरान खान को कहो कि नारा लगाए कि कानून कुरान नाफिज किया जाए और इस कॉन्स्टिट्यूशन को खत्म किया जाए। खुदा की कसम, मेरे जैसा बंदा सबसे पहले पीटीआई को ज्वाइन करेगा। हमारा तो एजेंडा ही 1 पॉइंट है। पाकिस्तान के नजराती कौम का एजेंडा 1 पॉइंट है, निफाज कानून कुरान। मैं नहीं, मेरी माएँ बहनें जो घरों में बैठी हैं, जितनी बच्चियां हमारी हिफ्ज़ कुरान करती हैं, ये तो खाली हफाज मेरे साथ लग जाए तो मैं सवेरे कुरान का कानून नाफिज करा दूं। पाकिस्तान में लाखों की तादाद में हफाज है। हमारी बच्चियां खड़ी हो जाए मेरे साथ, 5 मिनट का धरना दे, मैं देखूंगा यहां आता कौन है इस्लामाबाद में। हमारा मन पापी है। हमने अल्लामा इकबाल पढ़ा, हमने कुरान पढ़ा, हमने हदीस पढ़ी है, मन हमारा पापी है। एक नमाज, एक उम्रा, एक हज भी कबूल नहीं होने वाला, एक रोजा भी कबूल नहीं होने वाला जब तक सारी कौम नई अनल मुनकर निफाज कानून कुरान के लिए नहीं करती। मैं हल्फन कहता हूं सबकी FIR कटी हुई है। कोई पुलिस सुरात बताता है, कोई रोज़ महशर बताता है, वहीं होना है सबका हिसाब। अल्लाह पाक कहते हैं ना, आ जाओ उस दिन से डरो जिस दिन क़यामत बरपा होगी, उस दिन से डरो जब तुम्हारा हिसाब किताब लिया जाएगा। मेरी कौम के बहन भाइयों, खुदा की कसम, शान पाकिस्तान पार्टी को सबसे ज्यादा जो क्रुकल है ना, बदमाश हैं, जो कातिल हैं, वो ज्वाइन करें ना। ये सारे मजहबी विंचियों को मैं सबसे आखिरी लाइन में खड़ा करूं और एक दिन में हम कानून कुरान नाफिज करेंगे, अगले दिन हमारी जिंदगियां बदल जाएंगी। हमारे हर बंदे के पास इतना पैसा होगा कि हमारा कोई बच्चा, कोई औरत हमारी ज़कात लेने को नहीं खड़ी होगी। करता कोई नहीं। हमने कानून का रास्ता भी बता दिया है, तरीका भी बता दिया है कि कैसे नाफिज होगा। कॉन्स्टिट्यूशन में, इस 3rd क्लास कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा कोई कानून कुरान और सुन्नत के खिलाफ नहीं बनेगा। और इसी असेंबली, बेगैरत असेंबली ने माजी से लेके अब तक 8 जजों की जगह 3 जज रखे हुए हैं इस्लामी शरीयत कोर्ट के। ये इतनी बड़ी करप्शन इमरान खान को नजर नहीं आई, जमात इस्लामी को नजर नहीं आई, JUI को इतनी बड़ी करप्शन नजर नहीं आई। इन तीनों ने ठेका लिया है ना इस्लाम का, बाकियों को तो छोड़ देना। मुस्लिम लीग नून तो है ही टोटल अपॉर्चुनिटीज की जमात है, और जो पीपल्स पार्टी है वो तो टोटल लिबरल्स हैं। हैं जी, वो गाना, वो क्या, वो मैंने पाकिस्तान डे परेड में शादिया खुश को बुलाया था, वो बड़ा अच्छा गाती है वो सिंधी गाने। इनको असल सिंध लाना चाहिए। मोहम्मद बिन कासिम ने जो सजाया था ना सिंध, जिसने राजा दायर को शिकस्त दी थी, वो सिंधी बाहर आए। इन महाजरों को, ओ भाई महाजर तो होता है निफाज कानून कुरान की निशानी। और अंसार, ये जो पठान है, ये जो बलोची अंसार है, तुम किस चीज के अंसार हो भाई? और सूफी मोहम्मद ने कहा था कुरान का कानून नाफिज करो, तुमने उसको मरवा दिया है, उसके ऊपर जुल्म किया। अहले सवात पर तो बड़ा जुल्म नाज़िल होगा। एक दफा तो जलजला है ना, अभी तुम बचो। आलिया ने सवात को तो खुशी होनी चाहिए थी कि जो इनका जो वो बादशाह था, जिसको वली, सवात वली, वो जो भी इनका किंग था, बादशाह था, उसने कुरान का कानून नाफिज किया हुआ था। ये लिबरल बन रहे हैं। अब वो आगाशाही वेटिकन का सबसे बड़ा एजेंट है, इमरान खान से भी बड़ा एजेंट है। तुम्हारी बच्चियों को रुलाएगा, पूरी दुनिया में स्मगल कराएगा स्वात की बच्चियों को। अब यहाँ जो मैंने सुना है, 100% सही बात है, पूरी की पूरी पीर बधाई में स्वात की लड़कियां हैं। इस इलाके की लड़कियां खूबसूरत जो जिस्म फरोश करती हैं। खुदा का खौफ करो। तुमने सूफी मोहम्मद से धोखा किया और ले आए इमरान को, भंगड़े डालते हो तुम हैं। वो एक मुंह से कहता है मैं रियासत मदीना बनाऊंगा, दूसरी तरफ से वो जेंडर लॉ पास करता है, उसकी आड़ में गेज एंड लेस्बियन। पूरी की पूरी कौम को इन्होंने कौम लूत बना दिया। और कौम लूत को तो शौक था, इन कमबख्तों ने ला बना दिया। भाई आपको फीलिंग होती है रात को, तो आप सुबह एक मर्द जाए, वो कहे जी मैं तो अब मर्द नहीं रहा, मैं तो होमोसेक्सुअल हो गया। अब ये टीवी है, इसके ऊपर मैं नंगी बात भी नहीं कर सकता। इसी तरह हमारी ख्वातीन से शादी करने की जो
बड़ी भी यहाँ भरी पड़ी हैं इलीट क्लास की, और गरीब औरतें भी हैं, अमीर भी हैं, मिडिल क्लास भी हैं। शौक है ना, शौक का कोई मोल नहीं है। ऊपर से ये मीडिया इतना आम है, हर आदमी बटन दबाए जहाँ मर्जी पहुंच जाए, 1 सेकंड में जहाँ मर्जी पहुंच जाए, हर आदमी देख रहा है। 65% रेशियो है अमेरिका का। बाप अपनी बेटियों से ज़िना करते तो तुम ला ना बनाओ इसको, तो दुनिया में इस चीज को कोई रोक ही नहीं सकता। अगर रोकेगा तो सिर्फ कानून कुरान रोकेगा। ये तबलीगी जमात तो सबसे बड़ी रुकावट है। तारक जमील खुद इल्लुमिनाटी है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा ने तो कभी ऐसी तबलीगी जमात ना बनाई थी ना सुनी है। रिफाज कानून कुरान के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट तबलीगी जमात है, फिर जमात इस्लामी है, फिर JUI है। खुदा का खौफ करो। और इमरान खान, तुम्हें जो मैंने लेक्चर दिया था ना 1994 में, वो मैंने खिलाफत राशिदा का दिया था, सुल्तान मोहम्मद का नहीं दिया था। सुल्तान मोहम्मद का लेटर तुमने जो बाइडेन के लेटर हेड पे लिखवा के भेज दिया जी कि मैंने मुकर्रब खास बनना है। उस क्या है वो तुर्की के सदर का नाम है जी, एर्दोगान, तैयब एर्दोगान के तुम वो वजीर, वो सुल्तान बनेगा और तुम उसके नायब बनोगे। ये PTI ने प्ले गिल्टी किया है। मैंने दुनिया जहान में वो खत पढ़ते हुए देखा है और नीचे साइन हुए हैं जो बाइडेन के, कि हमने ये साजिश पकड़ी है कि इमरान खान मुकर्रब खास बनना चाहता है सुल्तान का, और सुल्तान कौन है? तैयब एर्दोगान। और जो मुआहदा 1925 में हुआ था, ये उसकी खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। भाड़ में जाए तू कौन होता है भाई? अगर तो वाकई इमरान खान तेरी शौक है, तू मुकर्रब खास बनना कौम के सामने आ रहा, हम बनाएंगे तुझे मुकर्रब खास। मुकर्रब खास होता ही वो है जो खुदा का कानून नाफिज करेगा, जो सुल्तान की बात मानेगा, और सुल्तान खुदा की बात मानता है। तू आ तो सही। इस्लाम में चोरी छुपे कोई काम नहीं होता। हमारी फौज ने, हमारी एस्टेब्लिशमेंट ने जब भी कोई चोरी छुपे काम किया, उसका रिजल्ट 0 निकला है। बच के आओ, बच के सामने से आओ। न्याजी साहब ने तो खुलेआम सरेंडर किया था, तुम तो खुलेआम सरेंडर भी करने से भाग रहे, तुम भाग गए हैं। बात करने का मकसद ये है कि अगर तुमने ये प्लीड गिल्टी किया PTI ने, तुम्हारे सपोर्टर्स ने, तुमने खुद उस लेटर को जो तुम कहते हो कि उसने पाकिस्तान के अंदर मुदाखलत की है, मेरे खिलाफ माल लगाए, पैसा लगाए। 2 महीने पहले का तुम्हारा इंटरव्यू मैंने खुद सुना कि जी बड़ा पैसा लग रहा है। तो 2 महीने पहले तो तुमने नहीं कहा कि ये मेरे खिलाफ साजिश हो रही है। जब तुम्हें यकीन हो गया कि अब नो रिटर्न है, अदम एतमाद होनी है, फिर तुमने नया सोचा छोड़ दिया। अब मर्द बनो ना, मर्द के बच्चे PTI वाले लूतिया ना बनो ना, मर्द बनो। अब लाओ ना, इसको बनाओ मुकर्रब खास। खुदा की कसम तारक खोकर बनाएगा, सारे राणे कोकर वान मलक इसको वोट देंगे। सुल्तान तो बांध तू, खिलाफत राशिदा को ला तू, ऐलान करना। बात तजाद की थी, सेल्फ कंट्राडिक्शन की थी। डोंट ट्राई टू बी गिविंग योर फॉल्स स्टेटमेंट डे एंड नाइट। स्टॉप लाइंग, डू समथिंग प्रैक्टिकली, बिकम अ मैन। Say, I am the man. I'm a Muslim, I'm a Mu'min. I love to bring the laws of the Quran and Sunnah. First, Nabi sallallahu alaihi wasallam, his first step, his first move was, he said it, when I will enter in the Medina, Yasrab, I will make the Yasrab, the Medina state, Rasat in Medina, through the laws of Quran and Sunnah. आप तो कुरान और सुन्ना की बात ही नहीं करते हो। आपने तो लॉ बना दिए, लॉ जेंडर्स के, और पता नहीं क्या क्या दुनिया जहान की आपने डिक्टेशन लेके IMF से, और वो सारी चीज़ें पूरी की। और जो कुछ तुमने फ्रांस के साथ किया है, मुमताज़ कादरी का ये जो हमारा लीडर शहीद, अल्लाह ताला जन्नतुल फरदौस में आला मुकाम अता फरमाए, खादम रिजवी साहब को, आपने उनको भी कत्ल कराया है। आप चाहते फ्रांस भाग जा भाई, हमें तेरी कोई बिजनेस नहीं चाहिए। अगर 3 दिन में जज मुनाफिक जज 4-5 दिनों में इन्होंने फैसला जान के नहीं किया, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर का मकरूज कर दिया पूरी पाकिस्तान की कौम को इन अहमक जजों ने। बेवकूफ कौम क्रेडिट दे रही है जजों को। किस चीज का क्रेडिट दे रहे हो? तुम्हारी आने वाली नस्लों को इन्होंने 5 दिनों में 5 करोड़ वॉट का टीका लगा दिया।
जज वो होता है, कहता है इस्लाम कहता है, काजी अदालत कहती है अभी बैठ इधर, अभी फैसला होना है। इन्होंने ना कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो किया है, ना 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन, कुरान और सुन्ना की बात कर लेते तुम, कहते जी कुरान और सुन्ना के खिलाफ जो हुआ है अब मैं इसके ऊपर रूलिंग दूंगा। इनका दिमाग खन्नासी से भरा हुआ है। सारे के सारे जज वेटिकन एजेंट्स हैं। अगर तनख्वाह नहीं लेते तो अमल उनकी तरह करते हैं। कुरान पाक ने कहा है कि जो लोग मेरे बनाए हुए कवानीन को छोड़कर कोई और कवानीन पास करते हैं वो फरौनों में से हैं। हमने तो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ा हुआ है। सेल्फ कंट्राडिक्शन मस्ट बी स्टॉप। पीपल्स पार्टी कैन नॉट बी लिबरल trying to become and holding the government of Pakistan is a joke. You cannot be a liberal. You have to be a real Muslim. Muslim League Noon, you are the most corrupt political party. Your agenda is supposed to be the General Muhammad Ziaul Haq Shahid agenda. He gave you his life. That's why you are still alive. He made the Baitul Mal. Baitul Mal is the foundation of the Khilafat al-Rashida. And you have no brain. You have in the back their brain. Your brain is not here. Your brain is just in the stomach. If you have the brain here, you went into Saudi Arabia, you promised it, I will dismiss this sood, interest, riba forever from Pakistan, and you lied. तुम्हारे से तो अच्छा ये पीपल्स पार्टी का खानदान है, झूठ तो नहीं बोलते ना। अपनी कुर्सी बचाने के लिए करोड़ों बंदे मरवा देते हैं, माँ मरवा देते हैं, नाने को मरवा देते हैं, बेटा मरने को तैयार है। लिबरलिज्म नहीं छोड़ा फिर भी। कम से कम इनको इतना तो क्रेडिट दो। और जरदारी भाई जिगर है, तू अपने बेटे को समझा, तुम्हारे कुत्तों को भी कौन वोट देगी, कानून कुरान नाफज कर दे। जरदारी यार तूने भी तो मरना है ना, मरने का नहीं, घंटों दिनों में हमारा टाइम आया हुआ है। अपने बच्चे को अमर बना। अमर हिंदू नहीं होते, वो कहते हैं अमर, उनकी तो रूह भटकती रहती है। उनका तो हिंदुओं का तो कॉन्सेप्ट ही गलत है कि हम अमर हो गए। अमर हो तो होते नहीं, उनकी रूह भटकती रहती है, कभी कुत्ते में, कभी जानवर में, कभी सांप में। सांप नहीं, वो बन आती है। वो आपने मूवी मैंने भी देखी है, वो गाती है बड़े अच्छे गाने। वो सांप बन के वो सांप की औरत बन जाती है, औरत से सांप बन जाती है। ये इनकी रूहें भटकती रहती हैं। इसी तरीके से पाकिस्तान के सारे सदूर की, सारे वज़ीर आज़म की रूहें भटक रही होंगी हिंदुओं की तरह, सिवाय दो बंदों के। दो ही असली हैं, बाकी सारे नकली हैं। एक का नाम है कायद आज़म मोहम्मद अली जनाब, जिसने अपनी जान का नजराना 6 पॉइंट दे के दिया। 6 पॉइंट ला भाई और या जान, मैंने तो दिया हुआ है, मैंने तो कौम को बताया है। हमारी रेटिंग नहीं है, हमारा नाम नहीं बिकता, तेरा नाम बिकता है जिगर। तुमने प्रॉमिस किया था मेरे साथ तुर्की में कि यार आप लाओगे, कौम के सामने पेश करोगे। मत इंतजार करो यार, ये सांसें तो बस अमानत भी नहीं है, बस खुदा की मर्जी है, किसी वक्त भी खत्म हो जाएंगी। तो जरदारी साहब, एक जरदारी 100 पे भारी। भाई भारी बनना है तो अल्लाह के लिए बनो, अपनी रूह को मत भटकाओ। तेरे पास मैंने सुना पाकिस्तान के सारे कातलों की लिस्ट है, मुझे दे दे यार। इन कातलों को मैं अपनी हरी टीम पे ले आऊं। तेरे बेटे को खुदा की कसम में सारी जिंदगी उसकी औलाद तक ये खलीफा बनते रहेंगे। सिर्फ पाकिस्तान में कानून कुरान नाफिज करो, जिसकी वजह से पाकिस्तान बना है। मत डरो, किससे डरते हो? है अमेरिका हमारा मुल्क है, अमेरिका पे मुसलमानों का कब्जा हो चुका है, वह वक्त की देर है। मैंने 20 साल अमेरिका की जेलों में कानून कुरान के उस कुतबे को, उस कुरान को लोगों को पढ़ाया है। जेलों में 20 साल अहमद दीदात रहमतुल्लाह का लिटरेचर पढ़ाया है मैंने जेल के कैदियों को। अमेरिका मुसलमानों का है, अमेरिका का कानून मुसलमानों का है। जो चंद चीजें उनकी खराब है वो ठीक हो जाएंगी। तुमसे अगर बदला जा सकता है पाकिस्तान बदल लो, नहीं तो हम पाकिस्तानी अमेरिकन, हम अमेरिकन मुसलमान बदल के रहेंगे इंशाल्लाह, आई प्रॉमिस यू। रूस को भी सलाम, जिसकी हमारी मुजाहिद की शहादतों की वजह से रूसी सारी मुसलमान रियासतें आज़ाद हो गई हैं। आज वो अपनी चर्चों को भी मस्जिद बना रहा है।
हमारे सर पर, उसको भी सलाम। भाई दो जूते हैं, एक राइट पे एक लेफ्ट पे। पहले वेटिकन का जूता था राइट विंग है जी, रिपब्लिकन, जॉर्ज बुश, रॉथशाइल्ड फैमिली, पहले जूता यहां इसका पहना हुआ था। अब उन्होंने जूता बदल के चाइना को दे दिया। चाइना और रूस भाई वो चेहरे बदलते हैं, अपना शूज बदलते हैं, राइट लेफ्ट से राइट लेफ्ट, इसके अलावा कोई गेम नहीं है। हमारे फौजी दिमागों को, जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, जो बड़े बड़े ये थिंक टैंक हैं, इनको यार मुझसे सीख लो भाई, तुम्हें कुछ पता नहीं थिंक टैंक किसको कहते हैं। गलत फहमी का शिकार हो तुम, वेस्ट। अपनी असल पे आ जाओ। हमारी असल सिमत कुरान और सुन्ना है, तारक खोकर नहीं है, जरदारी नहीं है, नवाज शरीफ साहब नहीं है, बल्ले बल्ले शेर आ गया। इमरान खान, अगर तुम मर्द के बच्चे हो ना, यू टर्न के बादशाह हो, तो लो ना, ऐलान करो कि मैं खत्म करता हूं इस कॉन्स्टिट्यूशन को, मैं खत्म कराना चाहता हूं पाकिस्तान की इन मुनाफिक अदालतों को। हम जान देंगे, जानों को नजराना पेश करेंगे तुम्हारे लिए। यह धरती निफाज कानून कुरान के लिए बनाई गई है। हमारी माओ बहनों की इज्जतों को बचाया जनरल जियाउल हक ने। एक तो मोहम्मद कायद आजम था, दूसरा जनरल मोहम्मद जियाउल हक था। असल पाक फौज। वी आर द पैट्रियट। हमसे ज्यादा पैट्रियटिज्म कौन जानता है? हम असल नजरियाती मुसलमान पाकिस्तानी। जनरल मोहम्मद जियाउल हक की टॉप कमांड ने इसी वेटिकन के जूते के दौरान नीचे से खोखला करके 7 इस्लामी रियासतें आजाद की, बर्रन वॉल को तोड़ डाला। हमारे मुजाहिदीन को इमरान खान के वेटिकन ने मार तबाह बर्बाद कर दिया। शुमाली वजीरिस्तान में उन्होंने पनाह ली, उनको मार के इस जनरल राहील शरीफ ने बहुत बड़ा धोखा दिया कौम को। हमारे मुजाहिदीन को मरवा के खुद भाग गया है काला पानी। मत समझो कि ये हमारे लिए बहुत अच्छे हैं, इनकी मजबूरी है। हमारे लिए सिर्फ जनरल मोहम्मद जियाउल हक अच्छा, उसकी टीम सारी अच्छी है, और हमारी वो फौज जो असल लड़ने के लिए तैयार बैठी है, हमारे लिए वो अच्छे हैं। ये बिकने वाले टगे वाले बिल्कुल ये वेटिकन के एजेंट्स हैं। मैं लिखता हूं इज्जत देने के लिए पाक फौज को, वेटिकन कादियानी फौजी स्टैब्लिशमेंट, ताकि यार इनकी इज्जत रह जाए। उनके एक एजेंट को GHQ से निकालो। ये फोटो ला के देना मेरे बाप का, तमगे भी देना, निकाल के उठा के लो। मेरे वालिद मरहूम ने इन कादियानियों के खिलाफ अलम बुलंद किया GHQ में, एक सिविलियन जॉब के जरिए। ऑर्डिनेंस के वो ऑफिसर थे, सारी जिंदगी काम करते रहे। कादियानियों ने उनकी बिल्कुल, ये है मेरा बाप, ये मेरे बाप को 2 तमगे मिले हैं 1965 की वार में, 1971 में एमुनिशन सप्लाई करने में, ऑर्डिनेंस में वो काम करते थे। और 30 साल इन कादियानियों ने उनको तरक्की नहीं होने दी। मेरे भाई ने पैदा हुआ, बड़ा हुआ, और उस कादियानी को माल रोड पे नंगा करके फिराया। मैंने ये फेसबुक पे लिखा हुआ है, 15 साल पहले ये वाकया लिखा हुआ है। अभी तो इमरान खान ने फेसबुक पे मेरा अकाउंट भी बंद करा दिया है। बात ये है, हम नहीं डरते किसी से, है जी। वो अताउल्लाह बुखारी नहीं डरा, हमारा कश्मीरी साहब, हमारे क्या नाम है कश्मीरी साहब का? गिलानी, अरे सैयद अली गिलानी, हमारा सैयद अली जिलानी सानी है कायदे आजम, दूसरा कायदे आजम। क्या किया इमरान खान तुमने? तेरे तो कमांडो उतर के जाने चाहिए, उसको उठा के लाते। तूने कायदे आजम की शहरत क्या दी? तूने कायदे आजम का, जिसमें सानी हमारा गिलानी भी दे दिया। बात करता है तू यार, धोखा दिया तूने पूरी कौम को। यू टर्न ले, आजा वापस मैदान में। यू टर्न का तू बादशाह है,
सीधी बात कर जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की, तरीका फोटो कॉपी कर या डीटो कॉपी कर, टोटल है 10 दिन में सारी कौम तैयार हो जाएगी तेरे लिए, 10 दिन में। इस्लाम का नाम लेना तो सही ले, रियासत मदीना बनानी है तो पहला स्टेप ले। कानून कुरान नाफज किसने कराया? ऑर्डर जारी हुआ है, उसको डिग कर पूछ कायदे आजम के मिनिस्ट्री का क्या नाम था कलोती। कायदे आजम की मिनिस्ट्री का नाम था रिकंसिलेशन, रिकंस्ट्रक्शन। वेटिकन के बिग बॉस जनरल अयूब खान ने उसको आग लगवा दी और कोयटा में कायदे आजम रहमतुल्लाह को मरवा दिया है। इसी तरीके से इन्होंने जब अंडरडॉग हो गए, हमारी पाक फौज ने गेम खेली, अब तो सलाहियत ही नहीं है हमारी फौज में अंडरडॉग होने की। अंडरडॉग होकर उन्होंने गेम खेली, 7 इस्लामी रियासतें आजाद कर दी, एटम बम भी बना दिया, बर्न वॉल भी गिरा दी, लेकिन अपनी जानों का नजराना इसी कादियानी इस्टेब्लिशमेंट फौजियों ने मरवा दिया हमारे जनरल को, हमारी टॉप फौज को। 1988 से कब्जा है हमारी फौज पर। मैं नहीं कहता भाजपा उनमें से कोई एक है, डिग करो इनकी इस्टेब्लिशमेंट कौन है। जैसे परसों कल वो जी हर 2 मिनट बाद एक इनको वो सेक्रेटरी आता है, इनके कान में कुछ कहता है। अब मैंने अभी मीडिया पे सुना है, नज़ीर साहब हमारे दोस्त हैं, कि पूरे 10 बजे कादियान इंडिया से कॉल आई तो इसने फैसला किया कि भी अब मेरी बात ही चलेगी, अब मैं छोड़ता हूं इसको। भाई हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और सेल्फ कंट्राडिक्शन नहीं चलेगी, किसी की भी नहीं चलेगी, ना जरदारी की, ना बिलावल की, ना नवाज शरीफ साहब तो वैसे ही फारग है, अब इतनी जल्दी आना उनका बनता नहीं है। और ये जो लाला है ना, लाला सिराज साहब, अकल करो यार, $मिलियंस तुम जाया करते हो फंड्स। कानून कुरान नाफज करो यार, जिसके लिए जमात खड़ी हुई है। और मौलाना फजलुर रहमान साहब, सारे धरनों में हमने शिरकत की है, हमने आपका साथ दिया है। दुनिया ने आपको बुरा कहा, हमने कभी बुरा नहीं कहा आपको, आपको हमने उठा के रखा है, सिर्फ इसलिए कि आपके बड़ों ने, सब लोगों ने इस ब्रिटानिया के साथ, इन वेटिकन के साथ लड़ाई लड़ी, अपना खून बहाया है। तब आप असल की तरफ आए। मुसलमान है, एक मुसलमान का खून सारी कुफार की कौम से अफजल है। शर्म नहीं आती? अब सबको मरवा के रख दिया हमारे मुसलमानों को आपने। क्यों इजाजत दी थी पाकिस्तान की सलामती कौंसिल को कि जी जो मर्जी करो, ड्रोन मारो। अब वो शोधा तरीन आदमी, वो क्या नाम है इसका, जो जियो का साफी है यार, वो साफी वो जैसा आदमी, टके का आदमी आपको पशेमान करता है। आप कहते हैं जी वो अंडर कैमरा वो हमसे उन्होंने यूं किया। ये तो फ्रॉड करते हैं, ये तो पकड़ के कान, वो करामत जनरल ने वो छड़ी पकड़ के नवाज शरीफ से फैसले लेकर उसको फारग कर दिया। पॉलिटिक्स अच्छी बुरी सब जानते हैं। कम टू द पॉइंट। एजेंडा 1 पॉइंट, निफाज कानून कुरान। इस मुल्क में अब बस वही चलेगा। नहीं तो ये मुल्क तो बचा ही नहीं ना, ये तो क्लियर कर लो, ये बचा नहीं है मुल्क। अब अगर मुल्क को वापस लेने असल हालत में, उसका एक रास्ता है कुरान और सुन्नत, वरना सारे दरवाजे बंद। गलत फहमी है इस कौम के नौजवानों की, गलत फहमी है मीडिया के इन फिलासफर बदमाशों की जो लफाफे लेते हैं, गलत फहमी है इन कमीने दानशवरों की जो पता नहीं कहां से पढ़ के आए हैं। पाकिस्तान क्या दुनिया के सारे ममालिक जा चुके हैं, अंडर द टेबल न्यू वन वर्ल्ड कायम हो चुकी है। इस इमरान खान पिछले कादियान दामाद इजराइल ने एजेंडा 2020 पे साइन करके पाकिस्तान को खत्म कर चुका है। ये आंखें खोल लो, 10-15 साल लगेंगे ऐसा सिरकते सारी चीजों को। ये जो फौज हमारी इतनी अजीम शान फौज है ना, इनके घरों में बड़े बड़े मेट हैं, बेगमात साहब को, ये सारे हालत वो हो जाएगी यूरोप की। एक भी मेट नहीं रहना, एक भी मुलाजिम भी नहीं मिल रहा इनको। इनके लॉ चलेंगे न्यू वन वर्ल्ड के, न्यू वन वर्ल्ड गवर्नमेंट, द जाली गवर्नमेंट, वेटिकन की, रॉथशाइल्ड की, रॉकरफेलर की, सोरो की। और वैक्सीन, कोविड वैक्सीन, प्रोफाइलिंग, हाई प्रोफाइलिंग, हम सबको कड़ी लग चुकी है। हम सब गुलामी में जा चुके हैं। हमारे जजों ने हमें गुलामी में पहुंचाया है। मैंने केस किया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, मेरा केस पड़ा हुआ है, रद्दी टोकरी में रखा हुआ है चीफ जस्टिस ने सुप्रीम कोर्ट में।
49 सफ़ों की रिपोर्ट है, मैंने दुनिया के वर्ल्ड टॉप की रिपोर्ट दी है कि ये वैक्सीन हराम है, ममनू है, कोई मुसलमान इसको ना लगाए। और ये फ्रॉड है, प्रोफाइलिंग के लिए, ताकि हर इंसान को आसानी से कंट्रोल किया जा सके। बड़ा सिंपल है। अब वो कहाँ तक चल रहा है, ये यूक्रेन की वार में थोड़ा पाज आ गया है। अमेरिका से किबला शैतान अमेरिका से चाइना की तरफ आ रहा है। चाइना वो है जिसने करोड़ों मुसलमान चाइनीज मार दिए हैं। मैं तो कभी भी चाइना के साथ ना खड़ा हूं, वो आज भी हमारे मुसलमान मारते हैं। मुझे बताओ कहां मुसलमान किसी एक अमेरिकन ने किसी एक मुसलमान को अमेरिका के अंदर मारा हो? मेरे जैसा इतने बड़े मुंह वाला उन्होंने मारा, मुझे तो यहां नहीं छोड़ते, मुझे तो यहां से पकड़ के ठोकते हैं, मारते हैं। अमेरिका में तो मुझे किसी ने नहीं मारा। मैं इससे ज्यादा अमेरिका के खिलाफ बयान देता हूं। मैंने जिस दिन बम का धमाका हुआ 9/11 का, मैंने अपनी परेड में 60,000 बंदों के सामने कहा, ओए मिस्टर प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश, द डे विल कम व्हेन वी विल टेक इन द कोर्ट एंड योर ऑल ऑफ द टीम इज अ स्टैनिक टीम. It's nothing to do with the Muslim with the 9/11. It's your house job. You did it. माँ का जना हूं, हलाल खोखरों का हूं, खोखरों का। खालिद बिन वलीद की वालदा का ट्राइब, हजरत लुबाबा का खोखर ट्राइब हूं मैं। हम मुसलमान हैं, हमारा एक बच्चा किसी जात का हो, किसी कौम का, वो कलमा पढ़ ले तो वो आटम बम से भी ज्यादा बड़ा है। बस गैरत होनी चाहिए। हमारी आंटियां बाजियां, वो जी है बकारी, हमने बकारी नहीं बनना, खुदा का खौफ करो। बकारी करोड़ दर्जे अच्छा था नवाज शरीफ, करोड़ दर्जे अच्छी है पीपल्स पार्टी, इसकी बनिस्बत उन्होंने तो हमें बकारी नहीं बनाया। इसने तो 3 साल 7 महीने में बखारी किया, हमें तो किसी जगह छोड़ा ही नहीं। मेरा तो गुजारा हो जाता था 2 लाख में, अब तो 6 लाख में भी गुजारा महीने का नहीं होता। तो गरीब आदमी कैसे करता, मुझे कुछ समझ नहीं आती। अल्लाह सबके इज्जतें पर्दे रखे। मैं आपको रिलैक्स देता हूँ। मैं इसी टॉपिक पे कंटिन्यू रखूँगा ताकि सेल्फ कंट्राडिक्ट, हर इंसान के अंदर एक कुरान है, उसने कलमा पढ़ा है, और फिर हमने अपने अपने छोटे छोटे बुत सजा के रखे हैं। कुरान है, कलमा है, हमारी खेती है जिसको हम रोज़ाना बोते हैं, और वो फसल जो उगती है ना, उस फसल ने हमें, वो असल में हमारी करेंसी होगी, वो असल करेंसी होगी जिसको हम दे के हम जन्नत के दरवाजे तक पहुंचेंगे। और मैं हल्फन कुरान पर हाथ रख के कहता हूं कि पाकिस्तान का हर शहरी मुनाफिकत की मौत मरता है, मासवाए उनके जो निफाज कानून कुरान के लिए नई अनल मुनकर करते हैं। जमात इस्लामी की तरह नई अनल मुनकर नहीं, तबलीगी जमात की तरह नई अनल मुनकर नहीं, मौलाना फजल रहमान साहब की नई अनल मुनकर नहीं, तारक खोखर जो बयान कर रहा है। हर वो शख्स, जैसे मौलाना खादम रिजवी कहते थे इस मुल्क में कुरान का कानून चलेगा, उसकी है नई अनल मुनकर। मेरे हीरो बहुत सारे हैं। डॉक्टर इसरार साहब मुझे मिले 1987 में अमेरिका में। काश मैं उनको, वो मुझे समझ लेते, मैं उनको समझ लेता तो मैं उनकी दाना बाजू बनता। नसीब अपने अपने। उन्होंने जो नई अनल मुनकर की है वो कानून चलेगा, कुरान का बातें नहीं चलेंगी। उन्होंने कहा ये कौम बहुत खराब कौम है, तो क्या कुछ शक है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कौम मक्का की बड़ी खराब थी। आयत नाज़िल हुई कि जैसे लोग वैसे हुक्मरान तो हमारा बहुत अच्छा था होने वाला, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लीडर तो बहुत अच्छा था, अवाम बहुत खराब थी। पाकिस्तान की सारी अवाम मुनाफिक है। बाज आ जाओ अपने करतूतों से, मुतालबा करो जो हमारे बाप कायदे आज़म ने हमें दे के गया, दस्तूर कुरान 6 पॉइंट्स लिख के दे के गया। डिग आउट करो, अपनी विरासत, अपनी जायदाद का हक हासिल करो। जो अपनी जायदाद, अपने हकूक को नहीं लेते, उनका हाल एमटीएम की तरह होता है। ये महाजर थे, महाजर और अंसार का सिर्फ एक काम है कि इस बस्ती में कानून कुरान नाफिज किया जाए। जब तक ये काम नहीं होता, खुदा की कसम, ना वो महाजर है ना वो अंसार है, वो एक जिल्लत है इस धरती पे। आप देख ले, इन उर्दू स्पीकिंग ने हमारी पिंडी में आके डेरे डाले। सर सैयद के ये काले गोरे
आज बुढ़े हो गए फिर भी अपने करतूत तुमसे बात नहीं आते। ये रोज आर्मी के जनरलों को नए नए इशू देते हैं, नए नए तरीके बताते हैं, ये कर लो तरक्की हो जाएगी, ये कर लो वो। शजाउर रहमान साहब सारा दिन मेरे पेजेस में मेरा दिमाग खाता रहता है बंदा। वो बुढ़ा बिल्कुल मतलब है, कोई पता नहीं अब किस दिन फारग होगा, वो जान छोड़ने को तैयार नहीं है। काले गोरे सर सैयद के बने हुए नहीं चलेंगे। ये जो मस्जिदों के ये जो मस्जिदों में ये जो हाफिज तैयार किए ये नहीं चलेंगे, ये नहीं चलेंगे फजलुर रहमान साहब, ये तुम्हारी फौज नहीं चलेगी। कानून एक कुरान चलेगा, खालिद बिन वलीद जैसा चलेगा। न कुरान पढ़ा, ना कोई लंबी तरबियत ली, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह मान लिया कि जो खुदा है, जो हुक्म खुदा का, जो नबी का, बस वो चलेगा। अकाबर प्रस्ती छोड़ दो, अकाबर प्रस्ती के बुतों से निकल आओ। अकाबर प्रस्ती के शिर्क सबसे बड़ा बुत तुमने तोड़ दिया काले इमरान खान को। मैंने इसको कहा था खान साहब 1994 में न्यूयॉर्क मैनहट्टन में मेडिसन एवेन्यू पे चलते हुए फ्लोट पे कहा, जब बड़े लोग थक हार गए इसको हाथ मिला मिला के, मैंने कहा खान साहब मुबारक हो, आज आप पाकिस्तान की कौम का सबसे बड़ा बुत बन गए हैं। इमरान खान को बेचारे को समझ ये इतनी बड़ी बात पूछाते आते को कंफ्यूज हुआ। मैंने कहा यार हमारी कौम जब बुत बनाती है ना तो उसको पूछती है, अब हमारी कौम तुम्हें पूजेगी। आज मैंने एक लड़की को सोशल मीडिया पे रोते हुए देखा, से रो रही थी, अब हम बकारी बन जाएंगे, अब हमारा क्या होगा, बकारी बन जाए। उसने ये नहीं कहा कि यार ये कुरान का कानून नाफिज कर रहा था, ये इसको करने दें, उसने ये लफ्ज नहीं कहा। उसका ड्रग का इंजेक्शन उसको नहीं मिल रहा था। इन ड्रग की ख्वातीन को, लेस्बियंस को, गेस को, ये सारी चीजें इमरान खान देगा, इमरान खान का मुतजाद बयानिया देगा। ये मजे लेती है मुस्लिम लीग नून वाले। बाज आ जाओ मुस्लिम लीग नून वाले, तुम सारे, मैं तुम्हें जानता हूं, तुम मुझे नहीं जानते। वादा पूरा करो। शहबाज शरीफ साहब अपने बड़े भाई का किया हुआ वादा जनरल मोहम्मद ज़िया से पूरा करो। जनरल मोहम्मद ज़िया के बेटों ने भी वफा नहीं की अपने बाप से, ना इजाजुल हक ने की, ना अनवारुल हक ने की। अपनी जिंदगी के आखिरी गोशे में जा चुके हैं। खुदा की कसम इन्होंने अपने बाप के मिशन को भी नहीं लाए। हम जनरल ज़िया के बेटे हैं, हम कायद आजम के बेटे हैं, हम आदम के बेटे हैं। हमारी रेस इब्लीस के साथ है। हम जानते हैं इब्लीस कौन है। हमें हर सांस में पता चल जाता है इब्लीस राइट है, लेफ्ट है, ऊपर है, नीचे है। नहीं पता चलता तो इन एक लाखों की तादाद में हफाज हैं, रटे मार मार के कुरान पढ़ते हैं हफाज। खुदा की कसम अगर तुम हफाज हो, मैं भी अपने बच्चे को हाफिज कुरान बना रहा हूं। गोली मारूंगा उस दिन जिस दिन उसने नई अनल मुनकर ना किया। या नई अनल मुनकर नहीं चलेगा मौलाना मदूदी का। हालांकि उन्होंने तो बेचारे, वो तो बहुत अजीम इंसान थे। मैंने तो उनको अपनी कानों से अपनी मस्जिद, मदनी मस्जिद सेलेटॉन में तकरीर करते हुए सुना है। मैंने सारी जिंदगी उनका लिटरेचर पढ़ा है। मुफ्ती महमूद साहब और ये मौलाना फजलुर रहमान साहब साइकिलों से बड़ी बड़ी लग्जरी गाड़ियों में आप आए हैं तो खुदा का कानून नाफिज करके जाओ। फिर जब तुम लहद में उतरोगे तो खुशबू आएगी, तुम्हारी लहद की खुशबू हमें भी आएगी। खुदा की कसम हम जब सब मरेंगे तो हमारी बदबू इतनी होगी, कोई हमें याद नहीं करेगा। कश्मीर पाकिस्तान की शहराग है। बुलाओ उस गिलानी को, जिंदा करो उस गिलानी को। लानत है पीटीआई तुम पर, लानत है नवाज शरीफ तुम पर, लानत है जरदारी तुम पर। लाओ ना उसको। ये कश्मीर हमारी शहराग है। लाओ, सपोर्ट करो हिंदुस्तान के सारे मुसलमानों की। हिंदुस्तान की एक एक बच्ची वो कौम की बच्ची है। बताओ इन हिंदू जलीलों को। हमारी फौज ने ठेका नहीं लिया, फौज बॉर्डर की है। हमारी कौम का ठेका है, हमारे बच्चों का ठेका है। हमें बताना है हिंदू को, फौज तो आखिरी चीज है। जब कोई बॉर्डर पे आएगा तो देख लेगी फौज हमारी, हमारा जवान देख लेंगे। अब कोई कारगिल का वाकया नहीं दोहराएगा। ऐसे सारे जनरलों को सरेआम फांसी दी जाए
जो फॉल्स फ्लैग के इवेंट्स करते हैं, जैसे कारगिल में 2600 कमांडो मरवाए हैं इस गद्दार जनरल ने, अभी जिंदा है, पूछ लो। कॉमन सेंस सी बात है। अगर किसी के भेजे में नहीं उतरती तो मुझे कॉल करो, मुझसे बार बार पूछो, मेरे पेजेस पढ़ा करो, मुझसे सवाल करो यार। इल्जाम नहीं है, ये हकीकत है। हिंदुस्तान की 80 की 80 इन हिंदुओं को तो हम कमी भी ना रखे, मूत्र से ये गुसल करते हैं, पेशाब, गाय के पेशाब से ये गुसल करते हैं। इस लानती कौम के आगे हम मुसलमानों की ये तौकीर, हमारी बच्चियों की उनके नकाब छीनते हैं, हमारी कश्मीरी माँ बहनों की इज्जतों पर हाथ डालते हैं। कच्चा चबा जाओ इनको। ये तो हमारे छोटे बच्चों को नहीं संभाल सकते। श्रीनगर के बच्चे बाहर आते हैं, छातियां लेके बाहर आते हैं। लानत है तुम पर हिंदुओं, खुदा की कसम तुम्हारा हाल सोमनाथ से भी बुरा करेंगे। कहते हैं कि गुजराती आ जाए, शाम को छोड़ दो, गुजराती को पकड़ लो। ये हर इलाके की कहावतें बनी हैं। मैंने आलियान ने गुजरात की बेइज्जती के लिए नहीं बात की। जब मुसलमानों की हुकूमत कायम होगी हिंदुस्तान में, हम किसी एक हिंदू को यह ताकत नहीं देंगे दोबारा कि वो फिर ये गलती करे। 800,000 साल हमने हुकूमत की है, हमने उनकी माँ बहनों को अपनी माँ बहनें समझी है, हमने हिंदुस्तान के लोगों को उनकी पसंद का मजहब दिया है। ये मूजी जानवर है और ये पैदावार वेटिकन की है। ये 3 गंदे बंदे वेटिकन की पैदावार है। ये किंगडम सऊदी अरब का जो प्रिंस बदतमीज आदमी, ये शैतान है। इमरान खान शैतान दोम है। इसका बयानिया मुतजाद है, इसके यू टर्न बड़े काफराना है। हाथी के दांतों की तरह ये रखे हुए हैं इसने। और तीसरा ये मूजी। मैंने जिस दिन ये 3 आए थे ना, उसी दिन की मेरी पोस्टें देख लें। मैंने कहा था ये बहुत बड़े बड़े ऐसे धचके पहुंचाएंगे मुसलमान कौम को, इंसानियत को, कि इंसानियत शर्माएगी। मैं जिस दिन से मेरा जनरल ज़ियाउल हक, मेरी पाक फौज को उन्होंने मारा है, मेरी टॉप कमांड को मारा है, खुदा की कसम मैं उस दिन से बदला ले रहा हूं वेटिकन का। खुदा के बंदो, सीखो वेटिकन किसको कहते हैं। वेटिकन इटली के शहर का नाम नहीं है, वहां तो सारे पादरी है। एक वेटिकन सिटी है। वेटिकन इन ईसाई यहूदियों को जो कंट्रोल करते हैं, उसके अंदर ये मक्का मोज़मा और मदीना भी है। इनको कंट्रोल करने वाली माफिया का नाम वेटिकन में बयान करता हूं। और ये हमारा दुश्मन है, ये दुश्मन खिलाफत राशिदा है। इन्होंने कत्ल किया था, इन्होंने कत्ल करवाया था, इन्होंने सूली चढ़वाया था हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को। इन्होंने खिलाफत राशिदा को खत्म कराया। इन्होंने अपना ब्लैक वाटर एजेंट अबू लुलू, वो हराम खोर का बच्चा, मैंने तो फरोजा पहनना छोड़ दिया है। अबू लुलू फरोजा, लानत भेजा उस फरोजे पे। वो ये ब्लैक वाटर का वो आदमी था जिसने हमारे सबसे बड़े गैरतमंद खलीफा को मारा, उसकी कमर के पीछे मारा। हमारे दामाद रसूल हजरत उस्मान गनी के दाढ़ी के बाल 40 दिन नोचते रहे, जिसकी फौजें पूरी दुनिया में मौजूद थी। उसने एक फौजी को नहीं बुलाया कि मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मेरे ससुर ने ये पेशन गोई की थी और मैंने यहां ही शहीद होना है, मारना मारना है। ब्लैक वाटर लाने वाला ये वो मर गया खबीस का बच्चा, वो जो रहमान, क्या नाम है उसका, पीपल्स पार्टी का, सुना मैंने उसके जनाजे में कुत्ते भी नहीं थे। ये बनीगाला में लैंड माफिया जिन्होंने ब्लैक वाटर को पासपोर्ट बना के दिए, सारे साथी हैं इमरान खान तेरी टीम के, मेरे जराने हैं, मैं जानता हूं उनको। लैंड माफिया के बड़े बड़े बदमाश तूने पाले हुए हैं। तू बात करता है करप्शन की, तूने इतनी बड़ी करप्शन की है रिकोडेक में, दुनिया में तेरे से बड़ा कोई बदमाश नहीं मैंने देखा। रिकोडेक क्या है? तूने करप्शन का सबसे बड़ा ट्रायल करना था 8 उन बदमाशों पे जिन्होंने $100 of million मारे हैं। तूने उनको ट्रायल नहीं कराया, तूने नवाज शरीफ का ट्रायल कराया, क्योंकि तुझे खौफ है। तेरी इक़्तिदार
तेरा इख्तिदार, तेरा नाम नहीं चलेगा। नवाज शरीफ आ जाएगा, जरदारी आ जाएगा तो तेरा नाम खत्म हो जाएगा। तूने बेगैरत आदमी, तूने उनके ऊपर कौम का वक्त जाया किया है। तूने उनकी वजह से कौम की माओ का घर बाहर छुड़वा दिया, जिस्म फरोशी पे लगा दिया तूने अपने इंतकाम में। तूने तो कुरान नहीं पढ़ा कि माफ करना अफजल चीज है, और फिर तू होता कौन है? तेरी अदालतें नहीं प्रूफ कर सकी। तेरे जैसे निकम्मे कंगले आदमी को नवाज शरीफ के बाप ने करोड़ों रुपया दिया, जमीन तुझे दी। हजरत अली का फरमान है, जिस पर एहसान करो उसके शर से बच के रहो। तुमने इस नबी के इस दामाद शेर खुदा के कौल की हर जगह वायोलेशन की। मैं हैरान हूं, इन्हीं का तबका तेरा सबसे ज्यादा साथ देता है। और एक मरज़ई है, एक अहले तशी है, शिहान अली। मैं हैरान हूं, कौल और तजाद। मकसद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुरान है। कुरान अगर ना होता तो नबी सल्लम की तो कोई हैसियत नहीं। अल्लाह ने जगह जगह कुरान में फरमाया, नबी तेरा काम बस इतना ही है, माने या ना माने। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने बड़ी जगह तंबीह की। आज हम दुरूद भेजते हैं, थकते नहीं, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो सारा काम कर दिखाया जिसकी नफी करता है तू भी और शियान अली भी, कि 313 अभी आए नहीं, आएंगे। जुम्मतुल विदा में उन्होंने क्या कहा आखिरी जुम्मे के खुतबे में, कि मैंने सारा दीन तुमको पहुंचा दिया। एंड 12 साल का बच्चा पीटीआई का, जमात इस्लामी का, पीपल्स पार्टी का बिलावल 5 मिनट में कानून कुरान नाफिज कर सकता है। मुतजाद बयानिया इन सब का है, तुम्हारा नहीं है, पीटीआई का नहीं है, इन सब का। मुस्लिम लीग ये तो काफरों की लीग है। पीपल्स पार्टी ये तो बदमाशों की, याश उबाश लोगों की, लिबरल्स की है। लिबरल को तो खुदा लानत भेजता है कुरान में। लिबरल का तो मतलब सबको पता है, जो कानून खुदा के मुनकर हों, जो अपने कवानीन को मनाए, उनको लिबरल कहते हैं। ये तागूत है, इनको जड़ से उखाड़ के फेंको। हमें हक नहीं है कुरान की बात करने का। हम कदामत पसंद नहीं है। तुम जलील और कमीने और लिबरल बन के कदामत पसंदी तुम्हारी है। हमने तो मुल्क इसके लिए हासिल किया है। मेरे बाप ने, मेरे चाचों ने, मेरे दादों ने बड़ी मेहनत की है पाकिस्तान के लिए। हमने 2 दफा माजर हुए। हमने अपने घरों में आग लगवाई, फिर बनाया, फिर हिजरत की, फिर एंड में हमारे मंगला डैम बना दिया तुमने। हम नहीं रोते। हमें ये धरती खुदा की है। कानून कुरान नाफिज करना है, कराना है। और मेरे बच्चों बलोचियों, और मेरे बच्चों सरहद के पीके के, मरद बनो, मुल्ला उमर बनो, खादम रिजवी बनो, मत बनो मुनाफिक। सिंधियो बनो, मोहम्मद बिन कासिम की औलाद बनो। जो एक पुकार पे आता है कि किसी ने हमारी बच्ची के सर का दुपट्टा छीना है, शर्म करो। सिंधियो, सबसे बड़ी दुनिया जान की स्मगलिंग तुम करते हो। पोर्ट क्या है? तुम लोगों के बच्चे हो, तुम्हारे खून के अंदर हराम हो चुका है, हर घर के अंदर। ये जमात इस्लामी पिटी है। 2 दफा कवानीन कुरान नाफिज करने की गवर्नमेंट खुदा ने कराची में दी, इन्होंने कायम नहीं की। मत टाइम जाया करो, वोट दो इन कमबख्तों को यार। मुझे ज्वाइन करो, सिर्फ 1 पॉइंट के लिए ज्वाइन करो, कानून कुरान नाफिज करो, वापस इनके साथ लग जाओ यार। तनख्वाहें लो, जो मर्जी लो, आई डोंट केयर। 1 पॉइंट एजेंडा, निफाज कानून कुरान बाय शान पाकिस्तान। लॉज इज अवेलेबल, लॉ फुली टोटल सपोर्ट करता है लॉ। हमारे कायदे आजम की मिनिस्ट्री रिकंसिलेशन, जिसको आग लगाई, जिसका नामो निशान मिटाया, और यह जान ने असल मकतूबात अपने संदूक में रखी हुई हैं, मुझे उन्होंने दिखाई हैं, मैंने पब्लिश भी की हैं। उससे पहले रोज टीवी के न्याजी, जिगर बाज आ जा, तू भी लगा है पीछे इमरान खान के, देता तू बड़ी बड़ी अच्छी बातें, तो बाद में तू भूल जाता है यार। रहता तू वहां पे है, उधर सारा दिन सदर में। और यार जिगर सदार रियाजी, अपने प्रोग्राम में तूने पेश किया था, वो हमारी बुखारी बहन है, मुझे तो नाम भी याद नहीं उनका,
उन्होंने बड़ा खूबसूरत प्रोग्राम किया था कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना की इकलौती मिनिस्ट्री रिकंसिलेशन पर, और वो शख्स जो मुसन्नफ है रोड टू मक्का, वो हेड बनाया था कायद आजम रहमतुल्लाह ने। समरी पास थी इन बदमाशों को, ये जो मखदूम, ये अफीम, ये कुरैशी, ये सारे वडेरे, ये मंदिरों के चर्चों के ये सारे हैं जी, कब्रों में खोते सुलाए हुए, बड़े बड़े वलीउल्लाह बनाए हुए हैं, इन सब ये सारे बरतानिया के वजीफा खोर थे। कायद आजम ने समरी पास की थी कि इनसे सब चीजें वापस ली जाए मराद, और ये दरस निजामिया, ये फैक्ट्रियां बनाई हैं मसलक की और फिरकों की, ये खत्म कर दी जाएं। वाहिद उम्मत वाहिदा जब बनेगी जब ये फैक्ट्रियां खत्म होंगी। रखो मदरसों को, मैंने कब कहा बंद करो। दरस निजामिया ये जो गालबन है, ये नाम क्या था उसका, अब बिल्ला, मुस्तहकम बिल्ला, बगदाद का बदमाश, यहूदियों के कहने पे उसने तरीका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो उन्होंने फिक्स किया था बच्चों को तालीम देने के लिए, उसने ख़त्म करके एक जाली तरीका ईजाद किया जिसका नाम दरस निज़ामिया है। ये बात मुझे सिखाने वाले बहुत से लोग हैं, उनमें 2 बंदों का मैं नाम बताता हूँ। बावलपुर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर मेरे हीरो डॉक्टर नासर नसीर या डॉक्टर नसीर नासर, लाहौर में उनकी कब्र है। मैं हर साल जब भी जाता हूँ उनकी कब्र है, खामोशा में जाता हूँ, ना कोई चादर है ना कुछ है, लेकिन पूरे लाहौर की मोमन रूहें उनको सलाम करती है। और दूसरा मेरा एक दोस्त वो आधा बेचारा, वो आजकल बड़े मुश्किल हुए हालात में है। वो कोलंबिया यूनिवर्सिटी से 2 PhD की हैं, पोस्ट डॉक्टरेट है। उन्होंने भी मुझे बड़ा कुछ सिखाया है। उनका असल नाम था हाफिज जाकिर हुसैन खान, अब वो अमेरिकन बन गए हैं, अब उनका नाम डॉक्टर खान हुसैन है। ये फाइजर के इंजेक्शन लगाने में इंग्रेडिएंट इनके हाथ से गई थी, इसीलिए मैंने केस में लिखा था, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट प्रूफ दिए थे इंग्रेडिएंट। ये कोविड-19 वैक्सीन हराम है, सूअर है, बंदर है, बच्चे हराम बच्चे, लूथड़े का DNA है, बंदर का, ये चमगादड़ का, ये DNA है, लाइव DNA है इंसान के अंदर, ये ममनू है, ये हराम है। इसको डार्विन थ्योरी के जो फैमिली बैकग्राउंड में डार्विन थ्योरी से रिलेटेड है, बिल गेट शैतान आजम, वो पार्टनर है इमरान खान का शौकत खानम के अंदर। इसकी सारी लेबोरेटरीज का जहां इंसानों पर अजीब व गरीब तजर्बे किए जाते हैं। मेरा एक दोस्त है, मैं जानता हूं उसको, मलक कासिम नाम है उसका, माइनर है, गोल्ड माइनर, माइनिंग का काम करता है। उसकी बहन बहुत बड़ी ऑफिसर थी, अमेरिका ने उनको बुला लिया, चली गई, उन्होंने केस तैयार किया। ये मुस्लिम लीगी नून इक़्तिदार में आते भूल जाते हैं, अपने मौसमों को, सही कामों को भूल जाते हैं, पता नहीं कि सो जाते हैं। मुझे तो लगता है अब इनका इक़्तिदार आ गए फिर सो जाएंगे, फिर इनके पीछे चलने वाला कोई नहीं रहता। मैं तो हैरान हूँ कि पता नहीं इन लोगों को अपनी पार्टियां तक चलानी नहीं आती, अपने लॉयल लोगों को अपने साथ नहीं रखते हैं। उसने रिपोर्ट दी कि ये जो इनकी लैब्स है ये बड़े घिनौने किस्म के तजर्बात करती है, और ये अमेरिकन फिजिशियन, अपना अमेरिकन पाकिस्तानी फिजिशियन नॉर्थ ऑफ अमेरिका के, ये यहाँ आके बड़ी बड़ी तजुर्बे करते हैं। इन सब की इन्वेस्टिगेशन की जाए, पाकिस्तान की इंटेलिजेंस, तुम्हारा ये हक है, तुम पर ये फर्ज आयद होता है। तुम्हें मैं ऑर्डर कर रहा हूं तारक खोकर, मैं एक पाकिस्तानी हूं, अमेरिकन पाकिस्तानी हूं, ड्यूल सिटीजनशिप। मैं पहले मुसलमान हूं, मैं अल्लाह का बंदा हूं, मैं अल्लाह का मोमन बंदा हूं, गुनाहगार हूं, अल्लाह का बंदा हूं, मोमन हूं, अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा ऑर्डर है तुम्हें कि इनकी इन्वेस्टिगेशन करो। हमारी मजलूम माओ बहनों बंदों बुजुर्गों के ये लितरे निकालते हैं, ये उनकी लाशों पर, उनके जिस्म पर अजीब और गरीब तजर्बात करते हैं। ये बिल गेट का क्या काम है कि इस इंतहाई बदबूदार इलाके में, चक शहजाद में, एक नई किस्म की लैब बना रहा है, वॉकिंग डेड।
वॉकिंग डेड मूवी आपने देखी? डेड वॉकिंग है कि वॉकिंग डेड? मैंने सारी किस्तें देखी हैं। ये कुछ हाल करना है आने वाले दिनों में इन्होंने। ऐसे ऐसे ये वायरस निकालेंगे, सारी कौम एक दिन में मर जाएगी। ये इमरान खान ने बड़े ख्वाब देखे थे कि मेरा नाम डार्विन थ्योरी के साथ लिखा जाएगा। किसी ने पूछा है ये बिल गेट क्यों आया यहां? तो दुनिया का इस वक्त सबसे नापसंदीदा इंसान है, जहां पब्लिक में जाता है उसको अंडे पड़ते हैं। उसने सारी आजाद इंसानियत को गुलाम बनाने के लिए सबसे बड़ा घनौना किरदार अदा किया है। अरे इमरान खान, तूने यूथिया चूतिया को तो अपना दीवाना बना ही लिया है। तू दज्जाल से क्या कम है? मैं हैरान हूं, तेरा तजाद, टोटल तजाद है तेरी गुफ्तगू में, फिर भी तेरी बहुत ज्यादा आवाम तेरे पीछे लगी हुई है। सलूट है भाई। आवाम सामरी क्या करता था? हल्की सी आवाज मरता था, फूक। सामरी के वो पहाड़ पे चढ़े हैं हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, नीचे आए हैं, अपने भाई की दाढ़ी को नोचा उन्होंने ऐसे। तूने क्या किया ये? और जी ये अवाम पाकिस्तान की ये जो यूथिया चूतिया लूथिया कौम है, ये जी पसंद करती है इसको। इमरान खान देखे ना जी, ये इसने सामरी ऐसी डुगडुगी बचाई, ऐसे धरनों में ऐसे काम चलाए हैं, धरनों में ऐसे रक्स कराता है। ये ना कच्चा कच टकाटक कच्चा कच, वो बस सब भूल जाते हैं। ऊपर से नुसरत अली इकबाल की कवाली लगती है, मैं एक गोरख धंधा हूं। सूफीइज्म चल जाता है, सूफीइज्म कबालाइज्म, सूफीइज्म कबालाइज्म। अब कबाला क्या है? यहूदियों ईसाइयों का काला जादू। अब पीर नहीं साका, पीर नहीं साका, पीर नहीं साका, पीर नहीं साका, ये क्या है? क्या हमारी फौज को नहीं मालूम? क्या वो बंदा लाहौर में नहीं रहता जिसने 9/11 होने से पहले बता दिया था कि 9/11 होगा? क्या उसने ये नहीं बताया था कि बहुत बड़ा काम पड़ने लगा है ये जो वायरस का हुआ है? मैं उस बंदे को जानता हूं, हमारी इंटेलिजेंस जानती है। हमारी इंटेलिजेंस को 2 महीने पहले उसने बता दिया था टेलीपैथी के जरिए, कब्ल वक्त। बाज लोगों को अल्लाह ताला ने अहलियत दी है, दिमागी कोई जादू वादू नहीं है। जादू नजर का धोखा है, शैतान का बहकावा है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम भी डर गए। हमारे तो आम माएँ बहनें डरती हैं, लड़कियां जाती हैं पट्टों पे, छातियों पे तवीज़ लिखवा के घर आ जाती हैं, मियाँ को पीर साहब बहुत अच्छे हैं जी, अगला फेरा मैंने फिर जाना है। ये बदमाश है ये सारे। इमरान खान के ये धरने बदमाशी का जरिया थे। इससे सारा बिका हुआ मीडिया। तो कौन सी कौम है जिसमें 100 न्यूज चैनल लगाए गए? न्यूज चैनल, पाकिस्तान 3rd क्लास कंट्री, बकारियों की। और वो देखो शैतान का बचा हुआ बिहारी, वो महाजर जनरल बन गया है उल्लू। उसने 100 चैनल 9/11 होने से पहले लगा के रख दिए। आप में से किसी को याद है डेजर्ट स्टॉर्म? मैं तो अमेरिका में था, हर तोप लगी, तोप का आगे कैमरा लगा हुआ है नहीं? किसका? वो क्या नाम, अल जजीरा। हर टैग के ऊपर अल जजीरा। हर आशा ड्राया अरबों को अल जजीरा ने, वो तो चूहों की तरह घर बैठ गए। और चूहे की आवाज, वो घर बैठ गए सारा बड़ी मार पड़ेगी। उसी चीज को फॉलो करते हुए अल जजीरा एक शैतान था। पाकिस्तान में पागल कौम है ना, साइको कौम है। यहाँ तो शिये भाई, मैं तो शियों को सलूट करता हूँ। वो तो कोयले पे वाक करते, कोयले पे जजीरे मारते हुए पागल हो। इनसे गुजारा, अली के नाम पे, हुसैन के नाम पे छुरियां मारते हम भाई। भाई सलूट मारो शियों को। साइको कौम, 200 चैनल अल जजीरा, एक अरबों के लिए एक अल जजीरा काफी था। शैतान वेटिकन अल जजीरा। इस कम वक्त जनरल मुशर्रफ ने 2600 कमांडो पहले मरवाए। 2600 कमांडो मरवाने के बाद सबसे बड़ा कारनामा 100 गलीज न्यूज चैनल दिए इसने। 100 गलीज चैनल। ओए पीपल्स पार्टी वाले हो, ओए मुस्लिम लीग वाले हो, अकल करो। ओए सारे चैनल्स को बंद करो यार। सारे चैनल दें अपने प्रोग्राम पेश करें। नो न्यूज, नो न्यूज, नॉट, नो, नीदा इज गुड फॉर आर्मी। अब आर्मी अगर कंटिन्यू वेटिकन को रखना है बॉस, तो फिर मजबूरी है। ये तो कौन पागल है, ये तो कंटिन्यू पागल रहेगी। जब तक वैक्सीन का इंजेक्शन वायरस 5G से 6G में नहीं आएगा, ये तो पागल रहेगी। यू अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन? वैक्सीन इज गोइंग टू टेक, vaccine is going to take the place. Reality is very simple.
देखें ना, जो बाइडेन कहता है कि एनिमल जानवरों के साथ सेक्स जायज है, वो कानून पास करने लगा है। अमेरिका में हर दूसरा गाना है 2 साल 4 साल के बच्चों को वो दिमाग में से खास हिस्सा खाते हैं 150 साल की उम्र बढ़ाने के लिए। तो मुझे तो लगता है इमरान खान ने बहुत सारे खाए होंगे, आई गारंटी यू। तो कम बात बुढ़ा ही नहीं होता, तो जवान होता। कुड़ियां इसीलिए तो खोज हैं, पता अभी भी जवान है भाई। जब 2 साल के बच्चे का दिमाग का खास हिस्सा खाएगा इल्यूमिनाटी का मेंबर बन के, इसकी मजबूरी है, इसने खाना है, ये उनका मेंबर है। आखिरी बॉल तक खेलने का मकसद ही ये था कि वो तो फिरौन का बेटा है, वो तो नमरूद का बेटा है, वो तो उसको तो यकीन ही नहीं था। तो कादियान से हिंदुस्तान से कॉल आई रात लेट कि भाई 10 बजे अब ये अब तू हार गया, अब तू छोड़। तो जब जाके जान छोड़ी उसने अपने अकाबरीन के कहने पे, और इसकी इन्वेस्टिगेशन करें ना, उसकी रिलीज हुई खबर वहां से। सिंपल, ये इसने छोटे छोटे बच्चों का दिमाग खाया हुआ इमरान खान ने, ये इतनी जल्दी जान नहीं छोड़ने वाला। मीडिया फौरी तौर पर इसको खत्म किया जाए, चैनल चलाए, अच्छे मुसलमानों के प्रोग्राम पेश करें। नो मोर न्यूज, न्यूज शुड बी कंट्रोल बाय पाकिस्तान टेलीविजन। नो, नीदा स्पेनिश लैंग्वेज, नीदा कबूत, खत्म करो इसको, अपनी कौम को बनाओ। मैं हैरान हूं, 5th जनरेशन वॉर का प्रोपेगेंडा कादियानी फौजी स्टैब्लिशमेंट ने इतना किया पाकिस्तान में। सारी की सारी 5th जनरेशन खुद करवाई है इन्होंने पिछले चंद महीनों में। ये तो खुदा का करना है, कौम समझती है क्या हो रहा है। इन्होंने एक दूसरे के गिरबान नहीं पकड़े, वरना ये तो कामयाब हो चुके थे। रात को आया जी वो चाचा जी को, जनरल बाजवा साहब मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। मैंने कभी किसी जनरल की तारीफ नहीं की, स्वाई जनरल जाओ लाके। बाजवा साहब चूंकि आज करते हैं, शरीफ आदमी, अभी भी फौज के कमांड में है। उनके बारे में खबर आई कि उनको उतार के कू हो गया है। मैं हैरान, मैं तो पहले से मैंने 51% दिया हुआ था कि ये कू लगवाना चाहते हैं वेटिकन चाहते हैं कि इस मुल्क में मार्शल लॉ लगे। यही इमरान खान चाहता था। तो मैंने तो 1 घंटे में मैंने अपने आप को रेटिंग पे ले आया कि मेरी रेटिंग 51 से 91 पे चली गई है। ये जो कानूनी ये जो जज है, मुझे लगता है ये भी बिके हुए अंदर से। आप यकीन जाने कि मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूं। मेरा आखिरी लम्हा में जो खेल था ना, मैं 7 तक चला गया ज़हनी तौर पर, क्योंकि मेरे पास तो कोई एविडेंस नहीं है। मैं तो कुरान पढ़ता हूं, देखता हूं, तो देख के बात करता हूं। इंटेलिजेंस जानती होगी इसने खेल पूरा खेला है कि मार्शल लॉ लग जाए, लगा नहीं है। देखे ना, एक सिटिंग चीफ को 2-4 कोर कमांडर आके नहीं मार सकते इतनी आसानी से, जब तक कि कोई बहुत पागल एक ग्रुप अंदर ना हो। बहरहाल अल्लाह ताला हमारी फौज के डिसिप्लिन को सलामत रखे, हमारी फौज के उन मुजाहिदों को सलामत रखे जो बिकने वाले नहीं। अच्छा, मजे की बात यह है कि हम 5 फौजी बैठे हुए जनरल, हमें क्या पता कौन सा बिका हुआ। कसम खुदा की 5 को नहीं पता होगा हमें से बिका हुआ कौन है। आप अर्तुगरुल का ड्रामा देखा करें। अर्तुगरुल के ड्रामे में, या आप एक अमेरिकन शो है 24 आवर, वो मेरा बड़ा पसंदीदा शो था। उसमें माँ बिकी होती है, भाई बेटा, सदर अमेरिका का सदर का भाई बिका हुआ होता है, बीवी बिकी होती है। बड़े बड़े जबरदस्त प्रोग्राम। उनको हमारी इंटेलिजेंस के जो लड़के हैं जो जब ट्रेनिंग लेते हैं, इनको ये दोनों चीजें मस्त दिखाई जाए। अर्तुगरुल का पूरा ड्रामा दिखाएं, मेरा सुल्तान का ड्रामा पूरा दिखाएं। बड़ा अदब है उसमें, बड़ा मजा है उसमें। और आप यकीन जाने, ये 24 आवर जो अमेरिकन प्रोग्राम है, टीवी शो है, इसको लाजम हमारे ISI के वो जो पब्लिक में जॉब करते हैं, जो अंडर कवर्स होते हैं, जो पढ़े लिखे नौजवान लड़के हैं, जो किलर नहीं है, हाँ जरा गोली जो आकर ठोक दिया 2-4 बंदों को पकड़ उठा के ले गए, नहीं, वो नहीं। वो तो इनकी मजबूरी होती है जबरदस्ती का, मगर इनको इस जुल्म का भी हिसाब देना पड़ेगा। जो हमारे इंटेलिजेंट पढ़े लिखे जो एजेंट हैं, फील्ड एजेंट हैं, जिनको लोग नहीं जानते, उनको ये लाजम ट्रेनिंग देनी चाहिए।